स्टार्ट कर देते हैं। साथ साथ आप लोग अटेंडेंस भी बनाते जाएं, चैट बॉक्स में अपना नाम लिखते जाइए तो आपकी अटेंडेंस। ठीक है, तो आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज इटियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज बाय कोच पोस्टुलेट्स। ठीक है, कोच पोस्टुलेट्स कुछ हम आज डिस्कस करेंगे कि उनके क्या पोस्टुलेट्स थे, उन्होंने डिजीज के ऊपर क्या कहा था, क्या उनकी थ्योरी थी, क्या उनके उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस शेयर की थी, क्या पब्लिकेशंस थी उनकी। तो ये सब हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हु वाज कोच और रॉबर्ट कोच कौन थे और उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, अगर किसी को पता है तो प्लीज शेयर विद अस, रेज योर हैंड और बताइए। अच्छा जी, कोच पोस्टुलेट ने कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो कैसे होती है और उसके बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि भाई कोच जो कि ये तो कोई भी डिजीज होती है तो इस डिजीज में ये चीजें जो है ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कोच कौन थे, कोच रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने लुइस पैस्चर के साथ मिलकर काम किया था। दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। लुइस पैस्चर काम कर रहे थे फ्रांस में, जबकि कोच जो थे वो जर्मनी में काम कर रहे थे, वो जर्मन थे। तो दोनों ने ही ये बात प्रूफ की थी कि हमेशा कभी कोई डिजीज होगी, कोई इन्फेक्शियस डिजीज होगी तो हमेशा उसके पीछे किसी न किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी पैथोजन का काम होगा जिसकी वजह से वो डिजीज किसी होस्ट में हो रही होगी। होस्ट ह्यूमन भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट भी होते हैं। तो उनमें कोई डिजीज हो रही, कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है तो वो उसकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा रॉबर्ट कोच जो थे उन्होंने बैसिलस एंथ्रेक्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था इन 1870 समथिंग के 79 के जो है बैसिलस एंथ्रेक्स जो उस वक्त एक डिजीज बहुत ज़्यादा फैली हुई थी स्पेशली कैटल्स में, और जिसकी वजह से फार्मर्स और गार्डनर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। उनके जो कैटल्स थे वो मर रहे थे। वो सब भी जो है मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही है मैम, कभी कटती है बीच में। अच्छा, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो वो इंशाल्लाह ठीक होगी। ठीक है, तो इसमें ये था कि जो है जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने बैसिलस एंथ्रेक्स को डिस्कवर किया था। उसके बाद जो है उसके अलावा उन्होंने जो है इजिप्ट और इंडिया वो जब गए थे तो वहाँ से उन्होंने कॉलेरा डिस्कवर किया था। कॉलेरा को कंटेमिनेटेड वाटर से उन्होंने जो है निकाला था कि इट वाज द कॉज ऑफ कॉलेरा। ठीक है, इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस में भी जो है उनकी कंट्रीब्यूशन थी और उन्होंने डिस्कवर किया कि जो ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन थी। इसके साथ साथ यही कुछ काम, इसी से रिलेटेड कुछ काम जो थे वो लुइस पैस्चर ने भी किए थे। और लुइस पैस्चर जो थे वो क्योंकि फ्रांस में थे तो वहाँ उन्होंने जो है यही सब थ्योरीज, यही सारा पैटर्न जो है डिस्कवर किया था और फिर उसको पब्लिश भी करवाया था। ठीक है, फिर आ जाते हैं रॉबर्ट कोच ने क्या कहा। रॉबर्ट कोच ने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसको डिजीज हो गई थी, वो ऑर्गेनिज्म किल हो गया, डेड हो गया। तो अब इस ऑर्गेनिज्म में से अगर हम इसके टिश्यू निकालें या इसमें से ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करेंगे तो वो पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम प्योर कल्चर में। मिस आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और बीच में बंद भी हो जाती है। अच्छा रुको एक सेकंड। अच्छा, तो रॉबर्ट कोच ने कहा कि कोई भी डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म है, डिजीज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हम जब उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म को, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम उसको प्योर कल्चर में ग्रो कर सकते हैं। फिर उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप, थ्रू अदर
प्रोसेसेस। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने दूसरी बात ये भी कही कि वो जो डिजीज्ड जो हमने ऑर्गेनिज्म प्योर कल्चर में ग्रो किया था उसको जब हम किसी एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में या एक्सपेरिमेंटल होस्ट में इंजेक्ट करेंगे तो सेम डिजीज होगी, सेम डिजीज होगी। मैम आवाज सही नहीं आ रही मैम। अच्छा जी, तो अच्छा ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसके पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट कोच के 4 पोस्टुलेट्स थे। उन्होंने सबसे पहले बोला, अच्छा जी, उन्होंने बोला द फर्स्ट पोस्टुलेट वाज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल केस ऑफ डिजीज। यानी कि उन्होंने बोला एक होस्ट है, ठीक है, उस होस्ट को किसी वजह से डिजीज हो गई है, डिजीज हो गई है, तो उस वो जो डिजीज्ड होस्ट होगा, चाहे वो डेड हो या चाहे वो लाइव हो, उसको इन्फेक्शन हो गया, उसको डिजीज हो गई है, तो उसमें से हम उसमें हमेशा कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, डिजीज्ड होस्ट में जो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। ठीक है, फिर आ जाते सेकंड पोस्टुलेट पे। सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि पैथोजन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज्ड होस्ट एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो डिजीज्ड होस्ट है उसमें से हम पैथोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कर सकते हैं इन प्योर कल्चर। ठीक है, यानी पहली पोस्टुलेट उसका क्या था, पहला पोस्टुलेट ये था कि जो डिजीज ऑर्गेनिज्म होगा, जो डिजीज होस्ट होगा जिसको इन्फेक्शन हो गई है, उसमें हमेशा कोई ना कोई पैथोजन प्रेजेंट होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो डिजीज पैथोजन होगा उसमें से आप जो है ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और एक्सट्रैक्ट करके आप उसको प्योर कल्चर में ग्रो कर सकते हो। तीसरी बात उन्होंने क्या कही, तीसरी बात उन्होंने कही कि पैथोजन फ्रॉम द प्योर कल्चर मस्ट cause disease when inoculated in a healthy susceptible laboratory animal। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने ये कही, एक ऑर्गेनिज्म है, एक डिजीज्ड होस्ट था, ठीक है, उसमें से आप पैथोजन इनोकुलेट करोगे, प्योर कल्चर करोगे। अब ये जो प्योर कल्चर आपके पास आया है, इस प्योर कल्चर को ये जो बैक्टीरिया आपने प्योरीफाई किया है, इसको किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में भी जब इनोकुलेट किया जाएगा, लेबोरेटरी में एक हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल ले लेते हैं, उसके अंदर जब इनोकुलेट किया जाएगा उस प्योर कल्चर को, तो क्या होगा कि वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल जो होगा उसमें भी सेम डिजीज हो जाएगी जो डिजीज्ड होस्ट में हुई थी। ठीक है, ये 2 होस्ट की बात हो रही है। एक होस्ट वो था जिसको पहले डिजीज हुई थी, वो मर गया था। एक दूसरा होस्ट है जो कि हमने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल होस्ट लिया है, उसके ऊपर हमने प्योर कल्चर हमने बनाया था, प्योर कल्चर उसके अंदर जब इनोकुलेट किया, तो थर्ड वो पोस्टुलेट ये कहता है कि दोनों का जो पैटर्न होगा डिजीज एनिमल का और एक्सपेरिमेंटल एनिमल का, दोनों का सेम होगा जब हम उसके अंदर प्योर कल्चर कर देंगे। थर्ड बात उसने क्या कही, पैथोजन मस्ट रिकवर्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्टेड होस्ट। उसने थर्ड बात ये कही कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल पैथोजन एक्सपेरिमेंटल होस्ट था, उसमें से भी हम अपना जो ऑर्गेनिज्म है प्योर जो हमने इनोकुलेट किया था उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको रिकवर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि कोच ने कहे थे, लेकिन उन्होंने जब ये बातें कही थी तब की उन्होंने कही थी, और उसके बाद भी बहुत सारी थ्योरीज हुई, बहुत सारा हम क्या नाम है रिसर्च की गई, तो पता चला हर कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो कि इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। जैसे कि अगर हम फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन अ केस ऑफ डिजीज, यानी फर्स्ट कोच ने क्या बोला, कोच ने बोला कि कोई डिजीज हुई हुई है पेशेंट को, होस्ट को कोई डिजीज हुई हुई है, तो उसके अंदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। तो इसकी एग्जांपल में आपको मैं दे सकती हूँ बोर्टिनेला। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है बोर्टिनेला,
इसको आप पढ़िएगा क्या क्या ये डिजीजेस कॉज करता है, क्या पैटर्न है, कैसे ट्रांसमिट करता है। तो ये बॉर्टिनेला जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हेल्दी एनिमल में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके ब्लड में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो डिजीज कॉज नहीं करता। ठीक है, पैथोजन तो प्रेजेंट है लेकिन वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा। तो यहाँ जो है फर्स्ट जो पोस्टुलेट था कोच का वो डिनाई हो गया। ठीक है, तो इसी तरह बॉर्टिनेला के अलावा भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हेल्दी पर्सन में, हेल्दी होस्ट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो डिजीज कॉज नहीं कर रहे होते। लाइक वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहे होते। तो बॉर्टिनेला की जो है एक एग्जांपल ऐसी है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इनकी जो है ट्रांसमिशन भी नहीं क्लियर नहीं, अब तक क्लियर नहीं है कि ये किस तरह से ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, और कर भी रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो जिस ऑर्गेनिज्म में जाएगा वहाँ सिम्टम्स अपीयर होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ तो जैसे अगर बॉर्टिनेला की बात की जाए तो इसकी ट्रांसमिशन इट इज नॉट कंफर्म कि ये आर्थ्रोपोड वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है या फिर कैट और रैट स्क्रैचेस के थ्रू हो रहा है। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट था कि हमेशा डिजीज के पीछे कोई ना कोई पैथोजन होगा, कोई ना कोई पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूरी होगा, तो इट इज नॉट द केस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है, द पैथोजन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज होस्ट एंड कैन ग्रो इन प्योर कल्चर। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ये बोला है कि जो पैथोजेनिक जो डिजीज होस्ट था उसमें से हम जो है क्या नाम है ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम जो है उस ऑर्गेनिज्म को प्योर कल्चर में ग्रो कर सकते हैं। अगेन फिर आ जाती है कि ये वाला पैटर्न भी हर ऑर्गेनिज्म फॉलो नहीं करता। लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं होते। ठीक है, वायरसेस के ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम ग्रो कर सकते हैं जिस तरह से हम बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो कर रहे होते हैं, वैसे क्या वायरसेस ग्रो हो जाते हैं कि जो है हम प्योर कल्चर में आर्टिफिशियल मीडिया में जो है ऑर्गेनिज्म को या पैथोजन को ग्रो कर सकते हैं। तो फिर ये वाला भी हम डिनाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक कुछ बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो यूरियोप्लाज्म एंड माइकोप्लाज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसके अलावा वो भी है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, आई डोंट नो उसका नाम क्या था, वो कंफर्म बताऊंगी मैं। तो वो भी जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, उसको प्योर कल्चर में आप ग्रो नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे, द पैथोजन फ्रॉम द प्योर कल्चर मस्ट कॉज द डिजीज व्हेन इनोकुलेटेड इन द हेल्दी पर्सन ससेप्टेबल लेबोरेटरी एनिमल। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अब हमने प्योर कल्चर में ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर लिया है, अब ये प्योर कल्चर जब हम किसी एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एनिमल में इनोकुलेट करेंगे तो उसके अंदर भी सेम डिजीज होगी, सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा जो कि डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म में हुआ था। लेकिन अगेन यहाँ पर ये वाली बात भी जो है बॉर्टिनेला के केस में डिनाई हो जाती है, क्योंकि बॉर्टिनेला जो है ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एनिमल में, हेल्दी एनिमल में प्रेजेंट है, पैथोजन तो है हेल्दी एनिमल में भी प्रेजेंट है, लेकिन हो सकता है वो जब ह्यूमन को ट्रांसमिट होता है तो वहां फिर उसके अंदर डिजीजेस या कुछ जो है कुछ उसके अंदर जो है सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाए। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि कोई डिजीज हुई है तो वो किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की ही वजह से हुई है, उसकी उस डिजीज की कोई कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि वो डिजीज उसको, जरूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शन जो उसको हुआ है वो किसी पैथोजन की वजह से ही हुआ है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं। तो लास्ट पॉइंट में वो कहता है कि पैथोजन मस्ट रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्टेड होस्ट। जो एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्टेड होस्ट है तो उसमें से हम जो एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्टेड होस्ट है जिसमें हमने अपना प्योर कल्चर इनोकुलेट किया था या डिजीज एनिमल है, उसमें से हम लाजमी हम अपना कल्चर जो है रिकवर कर सकते हैं।
ये भी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर देता है, लेजन्स होने लगते हैं, लेकिन जब वो लेजन्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उन लेजन्स में जो है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। तो ये फोर्थ पॉइंट भी जो है ये भी डिनाई कर दिया गया, इसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें जो है लेजन्स अपीयर होते हैं लेकिन ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे कोच के। अच्छा जी, तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया और उसके इसको क्यों डिनाई किया गया, इसको क्यों रिजेक्ट किया गया, इसके भी आपको रीजंस बताएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा और क्या कर लेते हैं। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या जो लेप्रोसी कॉज करता है, या ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो सिफिलिसिस कॉज करता है इन ह्यूमंस, तो वो भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, लाइक उनको प्योर कल्चर में ग्रो करना इज नॉट पॉसिबल। एक्सेप्शंस क्या है? सिंगल पैथोजन कैन कॉज सेवरल डिजीज, एक ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज्यादा डिजीजेस कॉज कर सकता है। सिंगल पैथोजन कंडीशन कैन बी कॉज डिजीज कंडीशन कैन बी कॉज बाय सेवरल पैथोजन। ठीक है, ये वही बात हो गई कि जो है जरूरी नहीं है कि डिजीज किसी एक पैथोजन की वजह से हो, उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व होते हैं वो जो डिजीज एक खास डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सम पैथोजन कैन नॉट बी कल्चर्ड इन लेबोरेटरी, कल्चर उनको नहीं कर सकते। कुछ बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा और वायरसेस की बात की जाए तो उनको आप आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। सम पैथोजेंस ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एनिमल में तो डिजीज कॉज नहीं करे लेकिन वो जब ट्रांसमिट होंगे टू द ह्यूमंस तो वहां वो डिजीज कॉज कर देंगे। ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द, अच्छा जी, कोच पोस्टुलेट इम्पोर्टेंस क्यों थी? इसलिए क्योंकि उस वक्त रिसर्च हो रही थी और बहुत सारे इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इस वजह से उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी उस वक्त। वो खुद डॉक्टर थे, वो खुद फिजिशियन थे और उन्होंने एक कॉज ऑफ डिजीज बता दी गई थी, तो इस वजह से उसकी उस वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी। लेकिन अगर अब देखा जाए तो कोच पोस्टुलेट्स की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। Is it relevant today? More recently, modern nucleic acid based microbial detection method have made course original postulate even less relevant. जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, अब हम न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं और फिर डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम ये मालूम कर रहे होते हैं कि व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज, तो हम ये कह सकते हैं कि वाकई कोच ने जो पोस्टुलेट दिए थे वो अब लेस रेलिवेंट है। ठीक है, these nucleic acid based methods make it possible to identify microbes that are associated with the disease but cannot be cultured. अगेन बहुत सारी ऐसी डिजीजेस, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज कॉज कर देते हैं, लेकिन आफ्टर उसके जो सिम्टम्स आने लगते हैं या उसके जो है लेजन्स आने लगते हैं तो उसमें ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।